हेलो एवरीवन, हर्ष राजवंशल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। ये बायोलॉजी का पेज नंबर 350 है। तो आज का हम क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। दिए गए तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन है सेलुलोज से, बी है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, सी है काइटिन से और डी है लिग्निन से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए तुलनात्मक सारणी के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ए है पेप्टिडोग्लाइकेन से और बी है प्रोटीन से, सी है सेलुलोज से और डी है वसा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज से बनी होती है यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या होती है? ए है सदैव उपस्थित, बी युग्मित रूप से में उपस्थित, सी केवल विभाजन के समय उपस्थित और डी जो है अनुपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए है अनुपस्थित, बी केवल पादपों में उपस्थित, सी उपस्थित, डी केवल कवकों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति क्या होती है? ए है पूर्ण विकसित, बी आंशिक रूप से विकसित, सी अनुपस्थित और डी केवल जनन कोशिकाओं में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते। प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्थिति क्या होती है? ए है अनुपस्थित, बी है उपस्थित, सी है केवल विभाजनशील कोशिकाओं में उपस्थित और डी है केवल प्राणियों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? ए 80S, बी 70S, सी 60S और डी 90S। तो इसका आंसर हो जाएगा 70S होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? ए है 30S, बी है 50S और सी है 70S और डी है 80S। तो इसका आंसर हो जाएगा 80S। यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय की स्थिति क्या होती है? ए है पूर्ण विकसित, बी है आंशिक रूप से उपस्थित, सी है अनुपस्थित, डी है केवल शैवालों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय जो है सो अनुपस्थित होते हैं। इसमें देखते जाइए कि कौन कौन सा अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और कौन कौन सा यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। यही चीज़ यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। तो वही चीज़ को यहाँ क्वेश्चन बना दिया। यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय की स्थिति क्या होती है? तो उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। ऑप्शन है ए केवल पादपों में उपस्थित होती है, केवल जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं, सभी में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली की स्थिति क्या होती है? ए उपस्थित, बी दोहरी परत वाली, सी अनुपस्थित, डी केवल विभाजन के समय बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होती है, किसी में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में किसी का नहीं होता, पादप जंतु किसी में नहीं होती है। इसका 37 नंबर क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है ए अनुपस्थित, बी उपस्थित, सी केवल जीवाणुओं कोशिका में उपस्थित और डी केवल कवकों में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम की उपस्थिति क्या होती है? तो ये है उपस्थित, बी बहुसंख्यक, सी विभाजन के समय बनते हैं और डी अनुपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन देखिए, ए
केवल पौधों में उपस्थित, बी उपस्थित, सी सदैव अनुपस्थित और डी केवल जीवाणुओं में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है? ए पूर्ण विकसित दोहरी सूत्र में, बी वृत्ताकार बहुसूत्र में, सी एकल सूत्र के रूप में और डी केवल आरएनए के साथ संयुक्त रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए समानता किस रूप में पाया जाता है? ए है एकल सूत्र में, बी है अपूर्ण सूत्र के रूप में, सी है खंडित रूप में, डी है पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, बी क्लोरोप्लास्ट द्वारा, सी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा और डी गोल्जिकाय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा जो है सो श्वसन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन समानता किसके द्वारा होता है? ए है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी राइबोसोम द्वारा और डी केंद्रिका द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और यही चीज़ जो है सो प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कशाभिका में कुल कितने तंतु होने का उल्लेख है? एक ए है ऑप्शन 1, बी है 11, सी है 13, डी है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा एक जो है सो प्रोकैरियोटिक कशाभिका में तंतु होते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यूकैरियोटिक कशाभिका में तंतुओं की संख्या के बारे में क्या उल्लेख है? ए है कुल 11 तंतु होते हैं, बी है कुल 9 तंतु होते हैं, सी है केवल 1 तंतु होते हैं, डी है कोई तंतु नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 11 तंतु होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका की स्थिति क्या होती है? ए है स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है, बी है अस्थायी रूप से उपस्थित है, सी विभाजन के समय उपस्थित होते हैं और डी अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की स्थिति क्या होती है? केंद्रिका की स्थिति, तो केंद्रिका की स्थिति अनुपस्थित होती है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, यूकैरियोटिक में केंद्रिका की स्थिति क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन है अनुपस्थित, केवल जंतु कोशिका में उपस्थित, सी उपस्थित और डी है केवल कवक में उपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन है ए उपस्थित, बी 2 जोड़ों में उपस्थित, सी पाया जाता है और डी अनुपस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर है, यूकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा गया है। ए है सेंट्रियोल पाया जाता है, बी सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, सी सेंट्रियोल केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है और डी सेंट्रियोल डीएनए से निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल पाया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक प्रजनन की स्थिति क्या होती है? ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता, सी केवल विशेष परिस्थिति में होता है, डी केवल जलीय रूपों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी। इसमें बस ये याद रखना है प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, प्रोकैरियोटिक में कौन नहीं आता है, तो बस उसी को